इस लड़की का अपने हमसाए का जो लड़का है उसके साथ दोस्ती होती है, दोस्ती बढ़ती चली गई, तकरीबन 2-3 साल तक दोस्ती गई। ये एफएससी की स्टूडेंट है, अच्छी खासी लड़की है, 18-19 साल इसकी उम्र है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया, बुरा वक्त आया, जब इसकी इस लड़के के साथ दोस्ती हो गई। जो घर वाले हैं वो इस बात से अनजान हैं कि हमारी बेटी किस एक्टिविटी में पड़ चुकी है, क्या कर रही है। अब वो लड़का इसको झांसा देता है शादी का, निकाह का। ये एक सबसे आसान हरबा है किसी भी लड़के का किसी भी लड़की को मुतासिर करने के लिए, सबसे आसान कि किसी भी लड़की को ट्रैप करना है, किसी भी लड़की के साथ ताल्लुकात बनाना है। यार मैं तो तुमसे शादी करनी है, वो सोचिए कितना अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई खत्म करती, मैंने तो तुमसे शादी करनी। उस शादी में कोई गाली देने को दिल करता है, उस शादी के चक्कर में ना आपको जलील करके रख देते हैं। वो सोशल मीडिया पे एक मीम भी है, जो सबसे पहले शादी का वादा कर ले वो सबसे बुरा हाल करता है, सबसे बुरा हाल करता है। उस शादी के चक्कर में ना आप सब कुछ गवा देते हो। यहाँ पर बैठकर सोशल मीडिया पर चीख कर ये कहने का मकसद है कि निकाह का झांसा, शादी का झांसा, नौकरी का झांसा, नंबरों का झांसा, ये सब झांसे हैं, इनसे बचना है। नहीं बचना, करने। ये लड़की ताल्लुकात बनाती है, मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, और लड़का वीडियोस बना लेता है, नाजेबा वीडियोस बनाता है इस लड़की की बरहना हालत में, ठीक है, बना के अपने पास रख लेता है। उन तमाम लम्हात को अपने फोन में कैप्चर करता है और रख लेता है। उसके बाद इस लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है। घर आती है, उसको पहली वीडियो भेजी जाती है, उसको पहला वीडियो क्लिप भेजा जाता है। ये लड़की अपने घर की अच्छी खासी चीजें इस लड़के को खिला चुकी है। ये बिल्कुल हमसाया है, अच्छा, बिल्कुल साथ घर है। ये लड़की अपने कानों के, जो लड़कियों ने इयररिंग्स पहने होते हैं, ये लड़की वो देती है इसको। वो जब उसको देती है, वो बेचकर मोबाइल फोन नया लेता है। यानी कि एक लड़की की इज्जत खराब कर रहा है, उसको खा रहा है, उसको उसके साथ एंजॉय कर रहा है, और उसकी चीजों को बेचकर भी एंजॉय कर रहा है। वो इयररिंग्स देती है गोल्ड के, वो सेल करता है, मोबाइल लेता है, खुश होता है। वहां पर इसकी भूख खत्म नहीं होती। उसके बाद दोबारा उसे डिमांड करता है, वो घर से जो कुछ जिस तरह भी मैनेज कर सकती है वो करती है। आखिरकार घर वालों को पता लग जाता है कि ये सब चीजें हो रही हैं इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान इस तरह का कोई ताल्लुक है। वालिदैन जाते हैं उनके घर, हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, वो कहते हैं अपने बेटे को कहो रिश्ता कर ले, आप हमारी बेटी के साथ निकाह करवाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी बेटी की तो इज्जत खराब हो गई, आपका बेटा जो है वो वीडियोस बनाई हुई है, उसके पास वीडियोस हैं, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, हमारे साथ ना करेंगे सब कुछ, हमारी और भी आगे भी 4 बेटी हैं, हम क्या करेंगे। उस लड़के का बाप कहता है मेरा पुत्र क्या नीच नहीं हैगा, जो निकल जो, कोई चक्कर नहीं हैगा। फिर क्यों होया, कर लिया तो फिर क्यों होया, तुम्हारी धी ने नहीं किया, माँ बाप की शय भी थी, माँ बाप की शय होती है। उसने कहा तुम्हारी बेटी ने नहीं किया, तुम अपनी बेटी की परवरिश अच्छी करते, तुम अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करते। उसने कहा आपके बेटे के पास हमारी बेटी की वीडियोस हैं, वो उसको तंग करता है। अब यहां पर बात थी कि चलो नहीं शादी करनी, हो गया, गलती हो गई, गुनाह हो गया, आपस में बैठो, लड़के को समझाओ, चीजें डिलीट करो, उसको समझाओ कि भाई किसी की इज्जत के साथ ऐसे नहीं खेलते, मत करो। नहीं समझाया गया, वो सिलसिला मजीद तेज हो गया, बढ़ने लग गया। अब वो लड़का इसको टॉर्चर कर रहा है, इसको मेंटली टॉर्चर कर ये कह रहा है कि मेरा क्या बिगाड़ ली। और बात भी सही है, घर की छत फलांग कर आना और मुलाकात करनी, और धड़ल्ले से आकर करनी, कि ना उसके माँ बाप रोक रहे हैं, उसके माँ वो उनको समझ नहीं आ रही कि भाई हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। अच्छे खासे असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, हमें तो बच्चे सर पे हमें तो मार के रख देंगे, हमें तो मसल के रख देंगे। लड़का आ रहा है, छत फलांग कर आ रहा है, दरवाजों से आ रहा है, अपनी मन मर्जी कर रहा है, लड़की के साथ ना निकाह कर रहा है ना कुछ और, सिर्फ ताल्लुकात बनाए हैं, वीडियोस हैं, खा रहा है, पी रहा है। लड़की उसको कहती है कि अब तुम्हें मैं बड़ा कुछ खिला चुकी, मैंने तुम्हें बड़े पैसे दे दिए, मेरे घर वालों को पता लग गया, शादी तुम मुझसे नहीं कर रहे, किसी ना किसी तरीके से या तो मुझसे शादी करो या मेरी जान छोड़ दो। कहता है मैं तुझसे शादी तो नहीं करनी अब। जब वो, ये आपको पता है वैलेंटाइन डे, मोहब्बत का दिन, और ये सब कुछ वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ 14 फरवरी को, ठीक है। अब वो लड़की उसको कहती है मुझसे शादी करो। हो सकता है उसने उस दिन की मुनासबत से ही उसको प्रपोज किया हो कि शायद आज इसके दिल में रहम आ जाए। वो कहता है मैं शादी नहीं करनी। वो लड़की कहती है अगर तुमने मुझसे शादी ना की, और जिस तरह से तुमने मुझे जलील कर दिया है, जिस तरह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेना। कहता है खुदकुशी करना इतना आसान है,
चल कर वीडियो कॉल पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. लड़की उसको रो रो के कह रही है कि भाई मैंने खुदकुशी कर लेनी है, मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेना. कहता कर. वीडियो कॉल पे टेबल पर मोबाइल रखती है और टेबल पे मोबाइल रखने के बाद अपने ही दुपट्टे के साथ पंखे के साथ जो है अपने आप को फंदा दे लेती है. सामने बैठकर वो सारा मंजर देख रहा है. चंद कदम का फासला है घर का. अगर फौरी तौर पर वहां से निकले, घर का दरवाजा नॉक करे, बहनों को, घर वालों को इन्फॉर्म करे कि कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर वो ये सब कुछ कर रही है, ये वीडियो कॉल चल रही है, देखिए उसको बचाएं. सब कुछ कर सकता था, लेकिन ऐसा जालिम इंसान कि वो सारा मंजर देख रहा है, किसी को इतला नहीं दी, टस से मस ना हो. वो नहीं हिला. उसको लग रहा था जैसे वाकई में कोई मूवी चल रही है, उसको लग रहा है जैसे मजाक चल रहा है या वो मरेगी नहीं. वो चंद सेकंड में लटकी और वो चंद सेकंड में अल्लाह को प्यारी हो गई. उसके बाद उसकी बहन आती है, दरवाजा नॉक करती है, दरवाजा कोई नहीं खोल रहा. खिड़की जो है, खिड़की से बहन देखती है और बहन खिड़की फलांग कर अंदर आती है तो देख रही है बहन पंखे के साथ झूल रही है. जैसे ही जनाब बहन को देखती है वो कहती है कि मेरी बहन को तो मार दिया इसने. वो वीडियो कॉल देखती है, वीडियो कॉल चल रही है. बहन अपना मोबाइल निकालती है, उस लड़के की वीडियो कॉल को कैप्चर करती है, बहन को कैप्चर करती है जो पंखे के साथ लटकी है, पूरे कमरे का जो वो मंजर है उस टाइम पर उसको कैप्चर करती है और वो दिखाती है कि ये लड़का वीडियो कॉल पर था और इसने मेरी बहन को मरते हुए देखा और इसने बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि कुछ कदम के फासले पर हमारे गेट के साथ इनका गेट है और ये बचा सकता था. वो शोर शराबा करती है, वो सब कुछ करती है, लेकिन वो लड़की FSC की स्टूडेंट वो तो गई इस दुनिया से. वो अब क्या करेगा इन वीडियोस का? अब सोशल मीडिया पर डालेगा, अब क्या करेगा? वो लड़की मोहब्बत की भीख मांगते मांगते, वो लड़की इज्जत की भीख मांगते मांगते, शादी की भीख मांगते मांगते अल्लाह को प्यारी होगी. और वो बदबख्त पहले इस लड़की ब्लैकमेलिंग टूल था, ब्लैकमेलिंग करता रहा, पैसे खाता रहा, घर वालों को जलील करता रहा, घर वाले ख्वार होते रहे कि हमारी बेटी को निकाह में ले लो, हमारी बेटी के साथ शादी कर लो, अब बस बहुत हो गया. लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला ना रुक सका. 1.5-2 साल तुमने एक लड़की को इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे तुम्हारी बीवी है. तुमने उसके साथ बीवी वाले ताल्लुकात बनाए, लेकिन उसको नाम नहीं दिया. उसको तुम मुआशरे में तुमने उसको नाम नहीं दिया कि मेरी बीवी है, उसके ऊपर टैग नहीं लगाया अपनी बीवी होने का. वो तुम्हारी आंखों के सामने, कहीं ना कहीं तो मोहब्बत कुछ तो होगी. ये कैसे मुमकिन है कि आपको किसी के साथ मोहब्बत नहीं और आप उसके साथ ताल्लुक, ये मुमकिन नहीं है. आपके दिल में कहीं ना कहीं कुछ तो इंटरेस्ट होता है, कुछ तो नरमी होती है किसी के लिए कि जब आपको कोई इतना तो अच्छा लगता है कि आप उसके साथ ताल्लुक बनाते हो और उसके बाद फिर आप इतने जालिम हो जाते हो, आपको उससे इतनी नफरत हो जाती है कि वो आपके सामने अपनी जान दे रही है और आप टस से मस नहीं हो रहे, आप पत्थर हो गए हो, आपको असर नहीं हो रहा, आप इतने अंधे हो गए हो पैसा खाने में या उस वीडियोस को. वो वीडियोस में आप भी तो होते हो. फैमिली कह रही है कि हमें इंसाफ दो. पुलिस वाला क्या कहता है? और बेबी तेरियां 5 हैगियां सन, एक गई, बाकी 4 ਨੂੰ संभाल. तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ. बेहद अफसोसनाक. कितनी अफसोस की भी बाकी 4 ਨੂੰ ਵੇਖ तू कि एक दे पीछे पै गई है. ये पुलिस वालों को जिनको कहा कि है ना मैडम सर ये कहकर बुलाना है, आपने इखलाक से बात, तमीज से बात करनी. ये पुलिस वाला कह रहा है बीबी उन्हें 4 ਦੀ तरबियत कर ले जाके, उन्हें 4 ਨੂੰ संभाल. तू जड़ी दुनिया तो चली गई, जड़ी मर गई है, तू उनके पीछे पै गई है. वो ऐसे जाने दे, उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई, ऐसे जाने दे. वो उनके जिगर का वो कैसे सब्र करे? उसको कैसे सुकून आएगा? वो माँ बात करते करते गिर रही है, बहनें बात करते करते गिर रही हैं. उस बहन ने, जिस बहन ने वो मंजर देखा है कि वो वीडियो कॉल पर मजे ले रहा है उसके खुदकुशी के और वो सब कुछ देख रहा है, और पुलिस वाले का फिर इस तरह से रवैया. अब ये केस इस बात पर करके वाइंड अप कर दिया जाएगा कि लड़की की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लड़की ने ताल्लुकात बनाए, उसकी वीडियोस बनाई गई, उस वजह से ब्लैकमेल करता था. जिस खानदान ने, जिस माँ बाप ने उस टाइम अपने बेटे को सबक नहीं सिखाया कि तू कौन है किसी की बेटी की इज्जत के साथ खेलने वाला, किसी की वीडियोस बनाने वाला, अगर बनाई है उसको चपेड़े मारते और उसको कहते हैं कि कर निकाह. निकाह कैसे नहीं? अगर वाकई में इज्जतदार घराने का होता ना तो वाकई में माँ बाप के प्रेशर से निकाह हो जाता, वरना माँ बाप घर से निकाल देते. बिल्कुल ना करता. तो ये माँ बाप की शय थी. इन माँ बाप, इस बाप को भी सजा मिलनी चाहिए. जिस बाप ने अपने बेटे को इतनी शय दी है ना, ये आज इसके साथ हुआ है ना, तो कल को किसी और लड़की के साथ करेगा. एक लड़की इस दुनिया से चलेगी, कल को किसी और, कोई और लड़की जाएगी, क्योंकि जिसके पीछे इतनी शय देने वाले उसके अपने बाप हो, उसका अपने खानदान हो, तो इस तरह के लड़के कहाँ बाज आते हैं. तो इसीलिए इसी केस में इसको सजा दे दी जाए, बजाय इसके कि वो उनको ये कहा जाए कि अपनी 4 बेटियों की परवरिश करे या उनके ऊपर ध्यान दे. पहले इसके ऊपर ध्यान दे, इसकी परवरिश में कमी है. ऐसे ही है.